तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्यों लोग अपनी एसआईपीज़ को बंद कर रहे हैं, जो कि अभी देखा जा रहा है कि 2024 और 26 के बीच में एसआईपीज़ है वो कई सारी कम हो चुकी है और बंद होने के न्यूज़ आ रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करें तो अभी हम डेटा देखें 2000 सितंबर 2024 और जून 2026 के बीच में, तो कई सारे जो म्यूचुअल फंड्स है जिसमें लोग एसआईपीज़ कर रहे हैं उन्होंने नेगेटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है। तो लोग जो है एसआईपीज़ है अपनी वो कंटिन्यू नहीं कर रहे और अपनी बंद कर रहे हैं। और कई सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड से AUM में देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 18% का। HDFC है उसका 16% के आसपास है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है 15% के आसपास चल रहा है। और कई सारे जो बड़े जो प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड्स में वो भी नेगेटिव में जा चुके हैं। तो इसलिए लोग अभी अपनी एसआईपीज़ को कम कर रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें कि ना करें। तो अभी आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, जो कि रेशियो है एसआईपी क्लोज और एसआईपी स्टार्ट। फॉर एग्जांपल अभी एक महीने में कितनी एसआईपीज़ क्लोज हुई है और कितनी स्टार्ट हुई है, इन दोनों का रेशियो होता है स्टॉपेज रेशियो। तो अगर इस रेशियो जो है 50% के आसपास होता है तो इसको हेल्दी माना जाता है, और ये 75% अगर होता है तो इसको कंसर्न माना जाता है, और अगर ये 100% जो ऊपर चला जाता है तो ये डेंजर है। क्योंकि एक महीने में जो एसआईपी क्लोज वाली संख्या है वो एसआईपी जो ओपन किए हुए उन लोगों से बढ़ जाती है। तो इस रेशियो की बात करें तो पहले ये 60% था, उसके बाद 2025 आते आते ये 60 और 80 के बीच में था, और हाल ही में मार्च में देखें तो ये 100 से ऊपर चला गया था। यानी कि जो एसआईपी स्टार्ट कर रहे थे उन लोगों की संख्या एसआईपी क्लोज करने वाले लोगों से कम हो गई थी, और एसआईपी क्लोज करने वाले लोग ज़्यादा हो रहे थे, और काफ़ी सारी एसआईपीज़ क्लोज हो चुकी थी मार्च 2026 में। तो ऐसा क्या हुआ कि 2024 सितंबर के बाद ये जो दिख रहा है कि एसआईपीज़ क्लोज हो रही है, तो इसके पीछे बड़े रीजन से देखें तो मिड कैप करेक्शन है, स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स में भी करेक्शन आए थे। और उसके बाद ये वॉर्स का भी चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का चल रहा था, उसके बाद आ गया ये ईरान और अमेरिका का। उसके बाद तो जो मार्केट था वो काफ़ी सारा माइनस में चला गया था, तो उसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी माइनस में जा चुके थे। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स है वो नर्वस हो चुके थे, और इसके कारण जो स्टॉपेज रेशियो है वो क्लाइंब होने लगा था, वो बढ़ने लगा था, और जो नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन है वो भी स्लो हो गए थे क्योंकि मार्केट में फियर बना हुआ था। लेकिन असली डेटा का अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो एसआईपीज़ का इनफ्लो है वो तकरीबन 32,000 करोड़ 31,000 करोड़ के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी बड़े अमाउंट है और इनफ्लो स्टेबल लग रहा है। तो जो ये क्लोज करने वाले लोग हैं ये छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो बड़े प्लेयर्स है वो ऑलरेडी मार्केट में टिके हुए हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और एसआईपी का इनफ्लो है वो स्टेबल लग रहा है और काफ़ी स्टेबल है। और मार्च का भी देखें तो 32,000 करोड़ के आसपास ही था, और उसके बाद अप्रैल में भी 31,000 करोड़ था। तो इतना ज़्यादा कुछ और डीप देखा नहीं गया और ये स्टेबल है। तो अभी इसमें कंसर्न्स क्या था कि जो राइजिंग एसआईपी क्लोजर, उसके बाद जो स्टॉपेज रेशियो बढ़ रहा था, और रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कॉशियस हो चुके थे, और मार्केट में भी फियर था। लेकिन अब पॉजिटिव बातें देखें तो जो रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लो है वो बना हुआ है, और म्यूचुअल फंड्स AUM है वो भी ग्रो हो रहे हैं, उनका जो टोटल कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है, और लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट भी अभी एक्सटेंट है। तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एसआईपी अगर सोच रहे हैं कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट कर चुके हैं, तो अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एसआईपी क्लोजर्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो एसआईपी का इनफ्लो है वो वैसे का वैसा है, वो स्टेबल है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
लॉन्ग टर्म में देखें तो ये काफ़ी एक्टिव है और रिमेन एक्टिव ही रहेगा और कंटिन्यू रहेगा इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल कंक्लूजन देखें तो SIP क्लोजर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जो SIP इनफ्लो है वो स्टेबल है और कांस्टेंट है, और फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रखेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये माइनस उतार चढ़ाव होता रहता है, मार्केट है तो अभी नेक्स्ट साल में आपको ये सब प्लस में जाते हुए दिख सकता है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने जो कैपिटल गेन टैक्स है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो हटा दिया है, तो अभी मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टिंग है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट अब जाना भी स्टार्ट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।